हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ लाइक SLR। आज हम बहुत ही एक शानदार टॉपिक देखने वाले हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है या फिर उनको समझने में दिक्कत होती है। तो हम आज ऐसे 4 वर्ड्स के बारे में देखेंगे और उनके बारे में जो भी आपकी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो अपने पास टर्म है कि हम ये देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रोइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सर्क्यूम सेंटर। हम ये देख पा रहे हैं कि ये चारों वर्ड्स जो है ना एक जैसे लग रहा है। जैसे सेंट्रोइड में सेंटर आ रहा है, इन सेंटर में सेंटर आ रहा है, ऑर्थो सेंटर के अंदर भी सेंटर है और सर्क्यूम सेंटर के अंदर भी सेंटर है। तो एक्चुअल में इन सभी का मीनिंग डिफरेंट है। तो हम देखते हैं सबसे पहले सेंट्रोइड। ठीक है, अपने पास ये जो सेंट्रोइड है इसका मीनिंग क्या होगा। तो सेंट्रोइड क्या होगा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रोइड। अब हमें ये पता है कि ये जो मीडियंस होती है कहाँ होती है, ट्रायंगल के अंदर होती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रोइड। यानी अपने पास एक ट्रायंगल का शानदार पिक्चर भी बना हुआ है। जैसे अपने पास ट्रायंगल हो गया ABC। अब हमें पता है कि जो ट्रायंगल के अंदर मीडियन होती है, तो ट्रायंगल में जितने वर्टिसेस हैं, जैसे एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, तो प्रत्येक वर्टिसेस से हम एक मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। तो मीडियन क्या होता है, जैसे अपने पास वर्टेक्स ए है, अब वर्टेक्स ए से अगर अपन मीडियन ड्रॉ करेंगे तो वो ट्रायंगल की, जैसे अपने पास वर्टेक्स ए दे रखा है तो उसकी अपोजिट साइड पर अपन एक मीडियन ड्रॉ करते हैं। और मीडियन क्या करती है, ट्रायंगल को हमेशा, ट्रायंगल की जो थर्ड मतलब ट्रायंगल की जो साइड है उसको 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेगा। जैसे हमने वर्टेक्स ए से एक मीडियन ड्रॉ किया है तो इसकी जो साइड BC है उसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे मीडियन से। ठीक है, अब जैसे वर्टेक्स B है तो वर्टेक्स B से भी हम AC के ऊपर एक मीडियन ड्रॉ करेंगे तो ये अपने पास मीडियन बन जाएगा BE। और ये BE क्या करेगा, इस AC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा। ठीक है, फिर अपने पास एक वर्टेक्स है C और C से अगर अपन एक मीडियन ड्रॉ करेंगे तो वो किस पर होगी, AB के ऊपर होगी। और ये जो मीडियन CF है ये AB को क्या कर देगी, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। तो ट्रायंगल के अंदर जहां पर अपने पास मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, तो जैसे AB एक इसकी मीडियन हो गई, BE इसकी एक मीडियन हो गई, CF भी इसका एक मीडियन हो गया। तो यहाँ पर जो तीनों मीडियन एक जगह पे मिल जाती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। तो हमने यहाँ लिखा भी है, हेयर G इज द सेंट्रोइड बिकॉज इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 मीडियंस AD, BE एंड CF। ठीक है, तो सेंट्रोइड क्लियर हो गया होगा। ट्रायंगल के अंदर जहां पर भी मीडियंस मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। ओके, नेक्स्ट अपने पास टर्म है इन सेंटर। ठीक है, तो इन सेंटर क्या होगा, इन सेंटर में क्या है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द एंगल बाइसेक्टर इज कॉल्ड इन सेंटर। यानी कि अपने पास ट्रायंगल है और हमें पता है कि ट्रायंगल के अंदर अपने पास कितने एंगल्स हो जाएंगे, 3 एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे वर्टेक्स A के ऊपर एंगल A, वर्टेक्स B के ऊपर एंगल B, वर्टेक्स C के ऊपर एंगल C। अब अगर हमें इस एंगल का बाइसेक्टर करना है, यानी एंगल A जो है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हमने यहाँ पर एंगल ड्रॉ कर दिया और इस एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमने एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, सेम अगर एंगल B को भी अपने को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हमने एक और लाइन ड्रॉ कर ली। एंड अगेन अपने को एंगल C को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये तीनों लाइन जहाँ पे मिलती है वो अपने पास क्या होता है, ट्रायंगल का इन सेंटर। वो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का इन सेंटर, और इसको हम नाम दे देते हैं O। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AO, BO and CO are the bisector of angle A, angle B, angle C which meet at O and here O is the in center। यानी इन सेंटर भी आपको क्लियर हो गया होगा कि इन सेंटर क्या होगा, ट्रायंगल के अंदर जो 3 एंगल्स होते हैं और वह लाइंस जो इनको बाइसेक्ट करती हैं और वो ट्रायंगल के कहीं सेंटर में मिलेगी तो वह पॉइंट अपना क्या हो जाएगा, इन सेंटर हो जाएगा। तीसरा अपने पास वर्ड है ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ऑर्थो सेंटर टर्म क्या हो जाएगी, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 अल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर।
आपको ट्रायंगल के बारे में अल्टीट्यूड का पता होगा कि ट्रायंगल से एक वर्टेक्स से अगर अपन उसकी अपोजिट साइड पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वह लाइन जो है अपोजिट साइड के ऊपर क्या बना है, एक 90 डिग्री का एंगल, यानी कि वर्टेक्स ए से हमने एक लाइन ड्रॉ की और वो बीसी के ऊपर क्या बना है, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री। तो ये एडी जो है ट्रायंगल का क्या इस ट्रायंगल का क्या कहा जाएगा, अल्टीट्यूड। सेम जैसे वर्टेक्स बी से अगर हम एसी के ऊपर कोई लाइन ड्रॉ करें तो वो एसी के साथ में एक 90 डिग्री एंगल बनाएगी यानी परपेंडिकुलर होगा, तो बी ई बी क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एक अल्टीट्यूड हो जाएगा। फिर वर्टेक्स सी से अगर हम ए बी के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो अगर परपेंडिकुलर होती है ए बी के ऊपर तो सी एफ बी क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एक अल्टीट्यूड हो जाएगा। यानी कि अल्टीट्यूड क्या होता है, ट्रायंगल के वर्टेक्स से अगर हम उसकी अपोजिट साइड पर एक लाइन ड्रॉ करें और अगर वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो वो एडी अपने पास क्या हो जाएगी, अल्टीट्यूड हो जाएगी। तो इस ट्रायंगल के अंदर एडी एक अल्टीट्यूड है, बी ई बी एक अल्टीट्यूड है और सी एफ बी क्या है, अल्टीट्यूड है। तो ट्रायंगल के अंदर अगर अल्टीट्यूड इंटरसेक्ट होती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। ओके, तो अपने पास यहाँ पर ओ क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। एक लास्ट टर्म अपने पास बचती है सर्क्यूम सेंटर। ठीक है, तो सर्क्यूम सेंटर क्या हो जाएगा, द सर्क्यूम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रायंगल इंटरसेक्ट। यानी कि सर्क्यूम सेंटर के लिए सबसे पहले तो हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, जो ट्रायंगल है वो सर्कल के अंदर होना चाहिए एंड देन अपने पास जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल की ईच साइड, जैसे कि अपने पास ए बी सी, ये ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस है जो कि सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। अब इसकी साइड एक हो गई ए बी, दूसरी बी सी और तीसरी साइड होगी इसकी ऐसी। तो हमें क्या करना है, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखना है, यानी कि इस लाइन को, इस लाइन का ए बी का हमें क्या करना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हमें एक लाइन खींचनी है जो ए बी के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा प्लस ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी ए से लेके यहाँ तक एंड बी से लेके यहाँ तक 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो हमें क्या करना है, ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है जो ए बी को क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और ए बी के साथ में 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। सेम जैसे हमने BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सेम AC के ऊपर भी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और AC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। उस कंडीशन में जो अपने पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं और वो ट्रायंगल के इन सेंटर में अगर कहीं मिलते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्क्यूम सेंटर।